अगली खबर पाकिस्तान से जुड़ी हुई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान की साजिश का बड़ा खुलासा भी इस बीच हुआ है। आईएसआई की खुफिया गतिविधियों का यह खुलासा है। अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र की जासूसी की खबर है। अफगानिस्तान में 150 आईएसआई एजेंट ऐसे हैं जो कि जासूसी का काम कर रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में तनाव ने ले लिया है नया मोड़। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों के बाद काबुल ने पाकिस्तान को उसकी संप्रभुता का सम्मान करने की चेतावनी दी है। सूत्र ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र की जासूसी करवा रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सादत मोहम्मद, जो आईएसआई का अधिकारी बताया जाता है, उसने अफगानिस्तान की एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि एटीसी सिस्टम में घुसपैठ कर दी है। मोहम्मद ने अफगानिस्तान से 4 प्रमुख एयरपोर्ट को संभालने वाली यूएई की कंपनी GAAC के सिस्टम में घुसने की कोशिश की थी। उसने तालिबान के आंतरिक मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंदर मुखबिरों और सहयोगियों का नेटवर्क तैयार किया है, जो उसे एयर रूट और फ्लाइट डिटेल जैसी संवेदनशील जानकारी पहुंचाता है। सूत्रों के मुताबिक काबुल में पाकिस्तानी दूतावास में 150 से ज्यादा आईएसआई एजेंट हैं। अमरुल्लाह सालेह और अफगानिस्तान ग्रीन ट्रेंड यानी कि AGT का दावा है कि 2024 में काबुल में भारतीय राजनयिकों की मौजूदगी के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अपनी खुफिया एजेंसी की ताकत करीब 2 गुना कर दी है। यह भी कहा जा रहा है कि आईएसआई के कई एजेंट तालिबान सरकार के वरिष्ठ नेताओं और अधिकारियों के सीधे संपर्क में है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बढ़ता तनाव और आईएसआई की खुफिया गतिविधियां क्षेत्रीय स्थिरता के लिए गंभीर चिंता का विषय भी बनी हुई हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में टेंशन पिछले कुछ दिन में लगातार तेजी से बढ़ी है और इस बीच जासूसी की ये खबर, इस खबर को लेकर मेरे सीनियर कोलीग अजय जांडियाल मेरे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। अजय, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तो टसल पहले से बढ़ी हुई थी, अब ये जासूसी वाली खबर ने तो ऐसे समझिए कि आग में घी का काम कर दिया हो। देखिए, बिल्कुल लगातार हम देखें तो पिछले कुछ समय से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव जो बड़ा है, उसके पीछे की वजह जो है वो पाकिस्तान का एयर स्ट्राइक और पाकिस्तान का जो है रॉकेट लॉन्चर से किया गया वार था जो अफगानिस्तान में किया गया। और तब से लगातार आप देखें तो जो डेवलपमेंट चल रही है उसमें अफगानिस्तान ने जो रिएक्ट किया, उसके साथ साथ पाकिस्तान अब जिस तरह बांग्लादेश में अगर आप देखें तो पिछले कुछ सालों से लगातार अपने लोगों को बैठाकर शेख हसीना की सरकार को टॉपल करने के लिए लगा हुआ था, अब उसी तरह से अफगानिस्तान में भी जो जानकारी है कि पाकिस्तानी जासूस जो हैं वो अफगानिस्तान की एयरफोर्स यानी कि ATC के भीतर पहुंचना चाहते हैं। और इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है वो जग जाहिर है कि पाकिस्तान अपनी आतंकी गतिविधियों और पाकिस्तान अपनी नापाक इरादों के लिए जाना जाता है। उसी तरह का प्रयास जो है वो अफगानिस्तान के साथ जो है वो पाकिस्तान कर सकता है, मगर देखना होगा कि अब तालिबान सरकार वहां पे जो है वो किस तरीके से इसे रिएक्ट करती है, क्योंकि उन्हें एक ही सबक आता है, वो है किसी भी तरीके का जो है वो जवाब देना। और उन्होंने अमेरिकन फोर्सेस को भी वही जवाब दिया जब इतने साल वहां पे जंग चलती रही। और अब अगर पाकिस्तान इस तरह की हरकत कर रहा है तो यकीनन पाकिस्तान को भी उसी तरह का जवाब जो है वो देखने को मिलेगा। अब जिस तरीके से वही वाली बात है कि अगर गड्ढा दूसरों के लिए खोदोगे तो उसमें खुद भी गिरोगे, और पाकिस्तान के लिए तो ये हमेशा होता आया है। पाकिस्तान अपनी परेशानियां दूर करने की बजाय दूसरों के लिए परेशानी खड़ी करता है, और यही पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में अभी दिख रहा है। आईएसआई के जरिए जो जासूसी करवाई गई है, इसमें कई कॉन्फिडेंशियल चीजों के भी सामने आने की खबर है। तो क्या भविष्य में कुछ बड़ा प्लान कर रहा है आईएसआई? देखिए, दरअसल आईएसआई अफगानिस्तान में भी कहीं ना कहीं ऐसा प्रयास करना चाहता है जैसा उसने बांग्लादेश में किया, क्योंकि तालिबान जब वहां सत्ता में आया था उसके बाद से उसमें उस वक्त पाकिस्तान क्लेम करता है कि उसका एक बड़ा रोल था, क्योंकि तालिबान के साथ उसके जो TTP के लोग थे, पाकिस्तान से जो आतंकी भेजे थे, वो वहां पे लड़ रहे थे। तो ऐसे में पाकिस्तान को लगता है कि वो अगर अंदर तक पहुंच जाएगा तो यकीनन तालिबान को कमजोर कर सकता है। वैसी कोई प्रयास जो है इसमें देखे जा सकते हैं, और आईएसआई इस तरह के प्रयास जो है वो तमाम करती रहती है। आप देखें तो भारत में आईएसआई किस तरीके से कभी अलग अलग तरीकों से आप देखें तो यहाँ पर हनी ट्रैप और तमाम चीजों के जरिए यहाँ पहुंचने का प्रयास करता रहता है। और यहाँ अब तालिबान की बारी है, अफगानिस्तान की बारी है, तो पाकिस्तान की मंशा, आईएसआई की मंशा कहीं ना कहीं ये होगी कि वो वहां भीतर अंदर तक इंट्रूजन कर सके, और उसके बाद जो है वो अगर तालिबान कोई हरकत करता है तो वहां उसको रोकने का प्रयास करे। मगर ये जानकारियां जो हैं अब अफगानिस्तान की सरकार तक भी पहुंच चुकी हैं,
अब वो इसे कैसे लेते हैं, कैसे सतर्क रहते हैं, ये देखना होगा। सतर्कता तो जरूर बरती जाएगी, लेकिन जवाब भी देने की तैयारी होगी। अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से टीटीपी के लड़ाके लगातार आगे बढ़ रहे थे और ये खबर अगर जासूसी की हम तक पहुंची है, हम इस पर डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये खबर अफगानिस्तान तक भी तो पहुंची होगी, तालिबान तक भी तो पहुंची होगी। देखिए, बिल्कुल जो जानकारी है उसके मुताबिक ये जानकारियां जो हैं वो पूरी तालिबान तक पहुंची हुई हैं और तालिबान इसका संज्ञान ले रहा है कि आखिरकार ये कौन किस तरह से आईएसआई प्लान कर रही है। दरअसल आपको बताऊं कि जब तक अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक नहीं की थी पाकिस्तान ने, जब तक वहां के लोगों की हत्या नहीं की थी, तब तक अफगानिस्तान और पाकिस्तान को दोस्त माना जा रहा था। मगर पाकिस्तान ने जो किया, टीटीपी के नाम पर तालिबान के मासूम लोगों की हत्याएं की, वहां महिलाएं बच्चे मारे गए, उसके बाद से तालिबान ज्यादा सतर्क है और अफगानिस्तान की सरकार जो इस वक्त है, जो तालिबान की है, वो पूरे तरीके से चौकस है। उनको इस चीज की भनक लग चुकी है कि पाकिस्तान यहाँ पर भी कोई ऐसा प्रयास कर सकता है जिससे वहां की सरकार डिस्टेबलाइज हो और उसके साथ साथ उनको कमजोर करने का जो है वो प्रयास वो कर रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तैयारी जो है वो पूरी रखी गई है और तालिबान इसे काउंटर करने की भी पूरी जो फिराक में है। उसने अपने तमाम जो इंटरनल सोर्सेज हैं उसके जरिए पाकिस्तान की इस कोशिश को नाकाम करने के लिए भी तैयारियां कर ली हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा रिस्क नहीं है अजय, इसमें कोई एक दो नहीं बल्कि 150 आईएसआई एजेंट्स के जासूसी करने की खबर है। जितना बड़ा रिस्क होगा उतने ही तो बड़े परिणाम भी आएंगे। तालिबान इस बात को जानकर बौखलाहट में कोई बड़ा कदम तो अब उठाएगा। देखिए, अफगानिस्तान की सरकार को इस चीज की भनक लगी है कि इतनी बड़ी तादाद में ये जो जासूस हैं वो उनके तक पहुंचे हुए हैं और अफगानिस्तान सरकार जो है इस पे जांच भी कर रही है। दूसरी एक अहम चीज ये है कि वो इस चीज को देख रहे हैं कि क्या ये जो जासूस हैं इनका अंदर जो इंट्रूजन हुआ है ये किस तरीके से हुआ, क्या अपने लोग जो हैं वो दगाबाज हैं, उन तमाम चीजों को भी दे रहे हैं। और अफगानिस्तान में आप जानते हैं कि अगर वो कोई वहां धोखा करता है तो उसकी सजा क्या होती है। तो इसके लिए जो सूत्र बता रहे हैं कि अफगानिस्तान अपने लोगों पर भी कार्रवाई करने को तैयार हो गया है कि किसी भी तरीके से अगर किसी ने पाकिस्तान का साथ दिया है, आईएसआई का साथ दिया है, तो उसको भी बख्शा नहीं जाएगा, उस पर भी कार्रवाई होगी। मगर अभी जो सबसे पहली प्रायोरिटी उनकी है वो अपने सिस्टम को सेटराइट करना चाहते हैं ताकि कोई भी ऐसी अगर चीज हुई है तो उसमें कोई ऐसा चीजें जो है वो पाकिस्तान के पास ना चली गई हो जो उसके लिए खतरा हो। ये मैं आपसे पूछने भी वाली थी कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में 150 आईएसआई एजेंट्स कैसे वहां दाखिल होते हैं, कैसे जासूसी होती है और कैसे इसकी भनक तक नहीं लगी। और आपने बिल्कुल ठीक इंडिकेशन दिया है अजय कि जब तक मिलीभगत ना हो अफगानिस्तान में बैठे हुए लोगों की, तब तक ये पॉसिबल हो नहीं सकता। और तालिबान तो जाना जाता है यहाँ क्रूर तरह की सजा देने के लिए, यानी कि यहाँ अफगानिस्तान में बैठे हुए वो लोग भी जो आईएसआई एजेंट्स की मदद कर रहे थे और आईएसआई एजेंट्स भी यहाँ बड़े तरीके से परिणाम भुगतने के लिए अब तैयार रहेंगे। बहुत शुक्रिया अजय आपका ये सारी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लेकिन अगली खबर भी है इंपॉर्टेंट, उससे जुड़ा